तो मैंने खुद के मन को मना लिया था कि यार वॉलेट देने वाले लाइफ में नहीं रहे तो वॉलेट भी नहीं रहा तो क्या हुआ, बस वो मन को तसल्ली देने वाली बात थी। तो जो चीज़ मेरी है भाई साहब वो तो वापस मेरे पास ही आएगी ना। एक हरिनगर से रिकवर हुआ है, एक जनकपुरी से रिकवर हुआ है, और अब जो तीसरी चीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो भी 2 दिन में रिकवर हो जाएगी, कॉल जा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। हैप्पी संडे एवरीवन। संडे का मज़ेदार दिन, छुट्टियों का दिन, और आप अपने परिवार के साथ संडे मनाइए, क्योंकि हम निकल रहे हैं जिम एज ऑलवेज, हमेशा की तरह, रोज़ की तरह। और बताइए दोस्तों, कैसे कट रही है ज़िंदगी सबकी। पूछता तो मैं बहुत कुछ रहता हूँ बट कोई कमेंट करता नहीं है। कोई बात नहीं यार, मेरे प्रश्नों का आप मन में जवाब दे दीजिए, वही बहुत है। आज का दिन बहुत ही शुभ हो सकता है तुम्हारे भाई के लिए, और ये 1 घंटे में पता लगेगा। देखो भाइयों का प्यार देखिए आज आप। आई वॉज नियर टू गो एंड अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। भाइयों का प्यार। तो भाइयों, अभी हम आ रखे हैं न्यूट्रिशन के पास। हाँ, सेंटर के उसमें कर दें। एक्चुअली अपना प्री वर्कआउट ख़त्म हो गया, तो भाई जा रहा है लेने के लिए पूरी, और अपनी बोतल में पानी आ रखा है यहाँ पे। फटाफट प्री वर्कआउट पीते हैं। ओह गॉड, पादे क्या कहते हैं, ये कहते हैं पादे पादे वर्कआउट पादे ਚੱਕ ਦੇ चकदे फट्टे 90 गिल्ली। मजा आ गया। हम चले जिम, और आज वैसे तो मिक्स करने का प्लान है मेरा, बट लेट्स सी क्या करते हैं। और शायद जब तक मैं जिम से आऊँगा एक बहुत ही अच्छी खबर मिल जाएगी। जब वो खबर मिल जाएगी मैं तभी बताऊँगा यार। नहीं मिलेगी तो नहीं बताऊँगा, अपनी बेइज्जती कोई नहीं करता सामने सामने। तो रोड बन रही है सेक्टर 75 वाली, जाम लगा हुआ है केड़ा। तू इश्कपुरे में जामी यार, जामे से गुंडागढ़ में तेरा क्षण क्षण में जी लागे, मारा लागे भट्टा भट्ट में। ये गाने बस सुना करो। सही में ये गाने आप सुनोगे, आपका भट्टा भट्ट करने का मन करेगा। भट्टा भट्ट आप कर नहीं सकते, और हवाबाजी में आप भट्टा भट्ट कर दोगे तो भाई उसके अंजाम बहुत ही बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। चाहे आप कितनी भी मोटी सामी है, बुरे तो बुरे हैं। और जो भट्टा भट्ट करते हैं, जो ये गाने सुनते हैं, दे माइट नॉट फील लाइक दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और उनको वो एहसास नहीं होता। पर जब थाने में आपके फादर, आपके भाई, आपकी महिलाएं आती हैं तो उनके लिए बहुत बुरा होता है। और जिस युग में हम जी रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली जो हैरेसमेंट होता है ना, जो समय होता है, जो समय ख़राब होता है, जो फाइनेंसेस ख़राब होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, तो इस प्रकार के गाने आप तभी सुनिए जब आप ये समझें कि इन गानों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो इश्क पूरे में जाऊँ तो जाने से गुंडागढ़ में,
तेरा क्षण क्षण में जी लागे, मारा लागे भट्टा भट में, भट्टा भट में जीना लागे अपना, जी लागे अपनी मेहनत करने में। क्योंकि हाँ यार, इंस्टाग्राम देख रहा हूँ ना मैं भाई, जब से मतलब कि अभी भाई इंस्टाग्राम में हर कोई एक दूसरे को नीचा ही दिखा रहा है यार, गाड़ियों से, हवाबाजी से। 2-3 लड़के साथ में ब्लैक एंड वाइट में वीडियो चलते हुए वीडियो बना दे रहे हैं और गाना लगा दे रहे हैं, ऊपर एक शायरी रख दे रहे हैं। मैंने भी करे, बट टाइम के साथ ये महसूस होता है कि हकीकत बताऊं मैं, मुझे कल रात ये चीज़ फील हो रही थी, जेब गरम और अच्छे कर्म। ओ भाई साहब, भाइयों थाने में जेब गरम और अच्छे कर्म ही काम आते हैं, समझ रहे हो? बाकी कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। सही है। तो जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहो। मैं भुगत भोगी हूँ। आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट एनीथिंग, बट इतना काफ़ी है कि हम भुगत भोगी हैं और एंड मुझे पता है कि ये कुछ काम की चीज़ नहीं है। और अगर स्टिल कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, क्योंकि हम एक दुनिया में रहते हैं यार, और दुनिया एक किचन की तरह है, बर्तन है यहाँ ढेर सारे, मिलेंगे तो बजेंगे, है ना? तो जेब गरम और अच्छे कर्म, बल्कि जेब भी ना हो गरम बट अच्छे कर्म ज़रूर होने चाहिए साथ, सही में। ये मेरे 7 सालों का निचोड़ मैंने व्लॉग में डाल दिया, तो वो है। तो कमाने में ध्यान दो, चाहे जेब गरम हो चाहे अच्छे कर्म हो, दोनों कमाने ही पड़ते हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर आपके फादर, आपके पूर्वजों ने वो कर्म कमाए हैं तो वो मदद करेंगे, अगर नहीं कमाए हैं तो आप कमाओ। हो सकता है कि वो इस जन्म में आपकी हेल्प ना करें, बट आपके आने वाले वंश की वो हेल्प ज़रूर करेंगे। बड़ी बड़ी बातें बोल देता हूँ ना मैं कभी कभी। दिस टॉक डजंट सूट मी आई थिंक, बट क्या करूँ भाई, जाम लगा हुआ है, लाल हो रही है मेरी कानें, हम नहीं सुन सकते गाने क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा ब्लॉग में। पहले तो ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होने देनी है लाइफ में, और अगर कभी हो जाए कि चलो भाई होना ही होना है, ऐसा हो गया, तो वहाँ पे काम आता है जेब गरम और अच्छे कर्म, बस, और कुछ काम नहीं आता। भाई, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार, हाँ माँ बाप एक वक्त के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, बट एज अ मैन आई डोंट फील लाइक कि आपको आपके चीज़ों का, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, या फिर आपके कुछ भी कर्म कांड के कारण आपकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो, आई डोंट फील लाइक एज अ मैन होना चाहिए। तो कोशिश वही रहती है, क्योंकि हमारे हाथों से अगर हम जब 21 प्लस हो जाते हैं ना, अगर हमारे द्वारा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आपकी फैमिली वहाँ हाजिर नहीं होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया में हवाबाजी, मासूम शर्मा के गाने, 2-4 लफंडर दोस्त, ये कभी काम नहीं आते भाइयों, कभी काम नहीं आते, कभी काम नहीं आते। और देखो मेरा कान कितना लाल हो गया है, चटक लाल। ये प्री वर्कआउट का असर है, वो भी खाली पेट प्री वर्कआउट। मैंने कुछ नहीं कहा, जब क्या संडे था, मुझे अंडे पेलने थे, और अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ और लाल होने के लिए, ताकि जिम जाते ही मैं दैट्स MOF। और मुझे ये जिम पर्सनली बहुत अच्छा लगता है यार। जिम की जो वो होती है, मशीन्स होती हैं, वो जस्टिफाई नहीं करती कि जिम कैसा है। जिम के क्लाइंट्स, जिम की टीम जो उसको चला रही है, और दूसरा इन्वायरमेंट, बस इन्वायरमेंट होता है मेन, जिस चीज़ का बंदा पैसा देता है। माहौल कैसा है, और क्लाइंट्स जो भी होते हैं ना, उनको माहौल, जो मतलब रेजिडेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, कभी लाइक PG वगैरह का बिजनेस हो कोई भी, या फिर जिम हो, है ना, तो जिम जहाँ पे भी कोई ऐसा क्लाइंट या फिर ऐसा काम आप कर रहे हैं जहाँ पे आपका क्लाइंट को आपका मनोबल, उनका मनोबल बढ़ाना है, या फिर उनको उनकी कमियों पे काम करना है, तो ऐसे काम में हमेशा इन्वायरमेंट काम आता है, वो अच्छा होना चाहिए बेसिकली। जैसे जिम है, यहाँ पे बंदे खुद को वो करने आते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म करने आते हैं, है ना, फिजिकल इनसिक्योरिटीज़ को अच्छा करने आते हैं। तो अगर आप एज अ जिम ओनर या फिर एज अ जिम ट्रेनर वहाँ पे उनको कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हैं, है ना, उनका मनोबल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप चाहे 10 लाख की मशीनें लगा लो, वो बंदा आपके पास आएगा ही नहीं, है ना। और उनको फील बातों से नहीं होता। आजकल के मनुष्य इतने मूर्ख हैं ही नहीं जो बातों में आ जाए या बातों से परख ना पाए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका,
आपका सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है कि आप कितना कंफर्टेबल उन्हें फील करा रहे हो, तो उसी को कहते हैं एनवायरनमेंट, है ना। तो वो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, किसी भी काम में। 2 पैसा कम कमाओगे पर भाईचारा, प्यार और इज्जत अनलिमिटेड। सो आई एम डन विद माई ट्रेनिंग टुडे। और जो हमारे यहाँ के मैनेजर हैं MOF के, ही सजेस्टेड मी फॉर BCA टेस्ट। BCA मतलब बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस आई थिंक। इसमें हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका पता लगता है, लाइक कि मिनरल्स कितने हैं बॉडी में, फैट परसेंटेज कितनी है, प्रोटीन कितना है, कौन से पार्ट को, फुल बॉडी होता है अप टू डाउन, कौन से पार्ट को क्या करना है। क्योंकि भाई बोल रहा है कि भाई आपकी डेडिकेशन है, हट इतना है, मतलब उसने मेरे को भाप लिया। 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे अभी यहाँ आते हैं। सो ही सजेस्टेड मी फॉर दैट कि यू शुड नो कि आपके किस किस पार्ट में काम करने की ज़रूरत है। तो भाई वो नहा धोकर हो गए रेडी, और यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया है। मैंने क्या मंगाया है मैं आपको दिखाता हूँ। यार मुझे कटर देना मदद में, फेंक दो, इसे फेंक दो, फेंक दो ना, कोई नहीं है तो बंद है कटर। भाइयों की चिंता प्यार खत्म ही नहीं होता। दिस इज अ पार्सल, और मुझे पता है इसमें क्या है, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है यार। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है अब यार। मैंने मंगा दिया, मतलब कि जो चीज़ जा चुकी थी मैंने अपने लिए नहीं मंगा दी, बट मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आई गॉट दिस फ्रॉम ज़ारा, और लेट्स सी इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहला है वॉलेट, जो कि चोरी हो गया था, मतलब ये वाला वॉलेट नहीं है ऑफ कोर्स, बट आई हैव गॉट माय न्यू वॉलेट, और ये थोड़ा सा बहुत प्यारा वॉलेट है। ये देखो दोस्तों, बहुत सिंपल है, और इसका ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा मेरे को। दिस इज ऑन ज़ारा। जो चीज़ देखो, वॉलेट कभी जीन्स की पॉकेट में तो रहता ही नहीं है, जीन्स पहनता ही नहीं हूँ यार मैं, कभी कभी जीन्स डालता हूँ, तो एक साइड बैग में हमेशा कैरी करता हूँ। सो आई हैव गॉट दिस। ये काफ़ी प्रीमियम और क्लासी है, ऑफ कोर्स फ्रॉम ज़ारा है तो होना ही था। और ये है अपना साइड बैग नया। तो भाई इस प्लस वॉलेट का वो करते हैं उद्घाटन, जो कि हो गया है आज से ही। और ये इसके अंदर अभी तक के जितने भी मैंने स्लिंग बैग्स मंगाए ना, उसमें सबसे सेक्सी यही मंगाया मैंने अभी तक। मैं मंगाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। आई एम शॉपोहॉलिक, और ये व्यवहार मुझे मेरे किसी मित्र ने दिया है कि उज्जवल जी यू आर इन शॉपोहॉलिक, एंड आई एक्सेप्ट इट। आई एम गोना कैरी इट लाइक दिस। इसमें हम अपना वो कर सकते हैं, लाइसेंस सो दिस इज सेट। दिक्कत तो नहीं देगा ये कभी रास्ते में, क्यों ना? तेरी वैगन छोड़ो मुझे। ये लॉक वाला है ना जैसे। हाँ ये बेल्ट है ना दादा, ये बेल्ट है, और सही ये बढ़िया को भाइयों हम रखेंगे अलमारी में, गाड़ी में नहीं रखेंगे। पुरानी गलतियों से हम सीखे हैं, क्योंकि अलमारी तक तो मैं ही पहुंच सकता हूँ और नहीं पहुंच सकता कोई, है ना। और जो मैंने कहा आपको कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में। भाइयों आज संडे का दिन था, और संडे के दिन यहाँ छुट्टी होती है रेजिडेंट्स की। छुट्टी इन द सेंस नो क्लासेस, नो प्रोग्राम टाइम, नथिंग, जस्ट रिलैक्स एंड चिल। संडे के दिन आपके लड़के कुछ रेस्ट कर रहे होते हैं, और लूडो, कैरम, मूवीज़, ये सब चीज़ चल रही होती है। अभी भी अंदर मूवी चल रही है, दिखाता हूँ मैं आपको, रुको गेट खोलना। और आज मीटिंग्स भी नहीं थी, एक भी मीटिंग नहीं थी आज। बैठो 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 प्लीज, बैठ जाओ बैठ जाओ यार। क्या देख रहे हो? कौन सी मूवी है?
साउथ इंडियन? चलो ठीक है। बाकी लड़के गए हैं? संडे बना रहे हैं? संडे का दिन ऐसा भी होता है कि कई सारे भाई अपने पर्सनल चीज़ें कर रहे होते हैं। कोई दाढ़ी बना रहा होता है, कोई बियर्ड में कलर कर रहा होता है ना, कुछ मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठे रहते हैं। ये सब चीज़ें अलाउड हैं क्योंकि ये सेल्फ लव का प्रतीक है। एडिक्ट ने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं, बस खुद के नशे के बारे में सोचा। और यहाँ पे एक मौका मिला है, जब खुद को देखते हैं ना रिकवर होते हुए, खूबसूरती दिखती है जब एक एडिक्ट को खुद की शीशे में देखता है, खुद को बाल बनाता है, दाढ़ी बनाता है, तो वहाँ से सेल्फ लव शुरू होता है, कंसर्न शुरू होता है खुद के लिए। तो संडे का आज वही दिन है। कुछ दाढ़ी बना रहे हैं, कुछ बियर्ड बना रहे हैं, कुछ कलर कर रहे हैं बालों पे यानी कुछ अपने कपड़े धो रहे होंगे, है ना, कुछ लूडो कैरम और आधे ज़्यादा तो मूवी देख रहे हैं। चलो सही है। और रात को डिनर बन रहा है आज चिकन पनीर, वेज के लिए पनीर और नॉन वेज के लिए चिकन। तो आज का दिन कुछ इसी प्रकार बीत रहा है। अभी अभी एक उज्जवल भविष्य के जाबाज, होनहार, टैलेंटेड सदस्य का वीडियो कॉल आया और उन्होंने वीडियो कॉल में मुझे दिखाया कि जो चोरी हुए थे, वॉलेट्स जो चोरी हुए थे, वो उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि हमने वो पा लिए हैं वापस, और हम अभी 1-1.5 घंटे में वापस उज्जवल भविष्य पहुंच रहे हैं। लास्ट टाइम व्लॉग में जब मैंने ये चोरी वाली बात बताई थी ना, तो ठीक है, मेहनत से पैसे कमाता है बंदा, पर चलो ठीक है, उसमें हम ये भी सोच लेते हैं। अब जो इंसिडेंट हो गया उसमें मैं ये थोड़ा ना सोचूंगा यार कि भाई ऐसा हो गया तैसा हो गया। जो चीज़ हो गई यार वो अपने हाथ में थी नहीं ना, बट आगे जो चीज़ हो सकती है वो तो अपने हाथ में है ना। तो गुस्सा आया, सिंपल सी बात है, मन ख़राब हुआ, मन उदास हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुई, सब हुई। हम भी इंसान ही हैं यार, हर किसी की तरह सब कुछ होता है। ऐसे वक्त में कैसे अपने आप को शांत करना है, तो मैंने खुद के मन को मना लिया था कि यार वॉलेट देने वाले लाइफ में नहीं रहे, तो वॉलेट भी नहीं रहा तो क्या हुआ। बस वो मन को तसल्ली देने वाली बात थी, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने वाली बात थी। वरना अगर मैं उसी इंसिडेंट में अटका रहता तो शायद कुछ ऐसा हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। कई सारी चीज़ हो जाती हैं, है ना, बट आज शायद कहते हैं यहाँ पे एक बात सच हो गई कि अगर कोई दिल से आपको कुछ चीज़ें दें और अगर उस चीज़ में आपका हक है, तो भाई वो अफ्रीका भी चले जाए ना, लौट आता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस छोटा सा मैंने एक्शन लिया, क्योंकि मैं तो भगवान भरोसे बैठ गया था। मैंने एफआईआर वगैरह कुछ नहीं कराई, मैं भगवान भरोसे बैठ गया था कि चलो यार जाना था चला गया, आना होगा आ जाएगा, ये वाली बात। अब दिल्ली एनसीआर में चोरी हो रही है और उसके बाद बिना एफआईआर कराए आपको आपकी चोरी का सामान आप बरामद कर रहे हो, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ये चीज़ मेन है, बिना किसी बहसबाजी के, बिना किसी गाली गलौज के, या बिना किसी भी इलीगल तरीके से नहीं। तो इसे हम बोलते हैं ऊपर वाले का खेल, है ना। तो जो चीज़ मेरी है भाई साहब, वो तो वापस मेरे पास ही आएगी ना। तो आने दो उन चीज़ों को, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब 3 जगह से रिकवर होनी है वो। एक जगह से रिकवर ऑलरेडी हो गई थी, आधे घंटे पहले खबर आ गई थी। दूसरी जगह से एक हरिनगर से रिकवर हुआ है, एक जनकपुरी से रिकवर हुआ है, और अब जो तीसरी चीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो भी 2 दिन में रिकवर हो जाएगी। कॉल जा चुकी है और वो आ जाएगा 2 दिन में वापस। बट 2 जो वॉलेट है ना, मैं वो आने दो दिखाता गाड़ी में। चलो थैंक यू सो मच यार, आज तुमने बड़ी मेहनत करी है। लाओ दो मेरे वॉलेट। कौन सा वॉलेट? कौन से वॉलेट भाइयों, ये है वो। अरे पता, हम रास्ते खाली में हमें वैशाली दिखा, हम सोच रहे कि नोट की कीमत कितनी होगी। कर लूँ मैं अपना कर लूँ, हो गया शुरू, तो ख़त्म करूँगा ना, इसी का तो वेट कर रहा था मैं। तो करो ना। तो भाइयों वॉलेट्स आ गए हैं, खाली है, पतले हैं, भरे हुए गए थे खाली हो गया है, बट कोई बात नहीं, आ गए, है ना। तो भाइयों एक ये वाला वॉलेट है, और भाई साहब बंदे ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा खाली। भाइयों दूसरा वॉलेट एक ये है, और ये भी खाली। चलो इसको भाई फटाफट भर देते हैं। भाइयों मैं आपको इस ब्लॉग को एंड करना चाहता हूँ। मैं ना इन वॉलेट्स की आपको कीमत बताना चाहता हूँ। मैं भले ही इनके अंदर से कम आधी पेटी पार गायब हुआ है, बट आपको मैं वो चीज़ बताता हूँ जो कभी कमाई नहीं जाती।
पैसा फिर आ जाता है, फिर काम आ जाता है। बट ये जो वॉलेट्स है ना भाई, इनकी खासियत पता है क्या है? ये 3, 350, 500 रुपये का वॉलेट होगा, और हाँ ये थोड़ा महंगा होगा, 2-2.5 हज़ार का। बट ये जो वॉलेट है ना भाई, इसकी कीमत, जब आपके किसी भाई के पास 5,000 रुपये है ना, और वो 1,000 रुपये का आपको तोहफा दे देता है, तो वो भी खास है ना। बट किसी इंसान के पास जब है ही 500 रुपये और वो 500 का ही गिफ्ट आपको दे दे, तो एक वो बहुत बड़ी बात है। उसकी अहमियत सोचिएगा आप, उसकी मानसिकता सोचिएगा आप। जो इंसान 10, 15, 20, 50 रुपये इकट्ठा कर करके आपको तोहफा दे रहा है, तो ये उस इमोशन की कीमत है। और ये अनमोल चीज़ें भाई, ये अनमोल रतन है, और ये जीवन में नहीं मिलते बार बार। तो इस चीज़ की चिंता थी। बाकी वॉलेट आ गए हैं, तो इनको भरना हमारा काम है। और क्या बोलूँ मैं, और मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपसे मिलते हैं कल, बाय।